प्रतिशत से ज्यादा देवासी समाज ने उस समय मेरा साथ दिया और उस समय उस नींव को मजबूत किया आपने, जो 3 से 23 के बीच 20 साल आपके समाज के साथ साथ तमाम किसान कौम की लड़ाई, लोकसभा, देश, दिल्ली और पूरे प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से लड़ाई लड़ रहा हूं आपके सामने। मुझे याद है जब मेरा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त राजस्थान की सरकार पूरी ताकत लगा के जब हराने का प्रयास कर रही थी, उस वक्त नून के अंदर देवासी समाज ने इकट्ठा होकर आह्वान किया कि एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं जाना चाहिए, और 15,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भाजपा समर्थित थी, आपने वोट देकर नारायण को राजस्थान की विधानसभा कर 19 का लोकसभा का चुनाव जब मैं जिले के गांव के अंदर जा रहा था और गांव में लोग अपने आप ही कह रहे थे कि साहब 20 घर देवासियों के हैं, वो तो अपने आप ही कह रहे हनुमान जी को वोट डालेंगे, वो कह रहे सभा में आने की जरूरत नहीं, हम वोट दे देंगे। इतना बड़ा लगाव आपका जो मेरे साथ रहा, ये कोई आज का लगाव नहीं, 77 से लेके लगातार 2023 तक मेरे पिताजी को 6 बार वोट दिए, और सरपंच से जो नींव आपने मेरी पंचायत में मेरे परिवार की रखी, मेरे पिताजी को पहली बार जब सरपंच बनाया, बसवानी की देवासी समाज की वो ढाणियां, जहाँ के बच्चे आज भी हमेशा परिवार की तरह मेरे साथ चलते हैं। कई बार हो सकता है कि आशीर्वाद में छोटी मोटी कमी रह जाती है, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया, पूरी ताकत के साथ साथ दिया, और इसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल 1823 के अंदर इस इलाके में वोट मांगने गांव गांव नहीं आया, फिर भी आपने जीता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और इस बार जो शुरुआती आशीर्वाद आपने दिया और आपने मुझे आश्वस्त किया कि हनुमान जी चिंता मत करो, वो 2000 की जो लीड है इस बार 30,000 पार हम कर देंगे, और निश्चित रूप से आपका अगर आशीर्वाद मिला तो स्वागत पट्टी के अंदर जिस तरह खियोंतर में बावरी समाज और आज गोइंडा के अंदर देवासी समाज, अगर दोनों की संख्या जोड़ ली जाए तो स्वागत के अंदर बहुत बड़ी बढ़त की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा कि आज आपके नौजवानों के चेहरे देख के, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, वो देख के तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शायद इस मीटिंग को लेकर परेशान हो रहे हैं। भाइयों, अपने व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होती। जब राई का बाग स्टेशन का नाम राई का बाग बोला, मेरे पास टेलीफोन आए, बंसी जी ने फोन किया, यहाँ के इलाका शायर था, और लोगों ने फोन किया, हरीश ने कहा, मैंने कहा मैं राई का बाग स्टेशन का नाम वापस राई का देवासी समाज के नाम से करवाऊंगा, आप निश्चित हो जाएं, चाहे मुझे सड़क पे बैठना पड़े या राजधानी को घेरना पड़े। मैंने विशेष उल्लेख के माध्यम से लोकसभा के अंदर मामला उठाया और आपको आपकी सौगात दिलाई और आपके समाज को न्याय दिलाया। इतिहास के अंदर जो बात थी उसको रखा। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बता रहा। शायर अभी उदाहरण दे रहा था करौली धौलपुर का, वो तो छोटा सा उदाहरण था। पिछले 25 साल के अंदर इस देश के अंदर अगर किसी देवासी समाज के भाई के सुई भी चुभी, उसका दर्द मैंने महसूस किया। टेलीफोन मेरे पास आता ही, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो,
उन सरकारों के कानों के अंदर आवाज गूंज जाती है कि हनुमान बेनीवाल के इलाके के उसके भाई हैं, वो पशुपालक है, वो किसान है। जिस तरह हम खेती करते हैं, हम पशुपालक है, ये भी हमारे भाई है, ये भी पशुपालक है, ये भी किसान है, ये हमारे भाई है। और हमेशा आपकी पैरोकारी में करता रहा। और मुझे खुशी इस बात की कि आपने मुझे तंग परेशान कभी नहीं किया। सिर्फ वोट देते हो, मेरे नाम से वोट देते हो, मेरी पार्टी के नाम से वोट दिए। मैं किसी भी चिन्ह से आया, आपने मुझे निराश नहीं किया। और मैंने भी प्रयास यही किया कि आपका समाज आगे बढ़े। आज हमारे समाज के कलेक्टर एसपी देखते हैं तो मुझे लगता है कि देवासी समाज के भी कलेक्टर एसपी मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट जज बनने चाहिए। लेकिन वो जब बनेंगे जब आप पढ़ाई लिखाई कराओगे। आप याद करो, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय गुर्जरों के साथ देवासी समाज सड़कों पर लड़ रहा था, उस वक्त आपका ये भाई गुर्जर समाज देवासी समाज के साथ सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा था। आज भी जितने मुकदमे दर्ज हुए गुर्जर समाज के खिलाफ, देवासी समाज के खिलाफ, उस आंदोलन के अंदर अगर लोकसभा और विधानसभा के अंदर 50 बार इस मांग को नहीं उठाया और आपके उस आंदोलन के लिए आपको धन्यवाद नहीं दिया, तो मुझे आप बता सकते हैं। हर समय किसान कौम की जब भी बात आई, हनुमान बेनीवाल सुख दुख छोड़ के आपके लिए लड़ता रहा। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो 2003 के अंदर सत्ता का सुख छोड़ के मैं मंत्री बन जाता और फिर पाड़ा बदल के रोज इधर उधर। आज बीजेपी के उम्मीदवार का आपने परिचय पढ़ा होगा अखबार के अंदर, क्या लिखा था कि कौन है ये। उसमें लिखा था कि 2 बार सरपंच था और फिर आरएलपी ने प्रधान बनाया, उसके बाद बीजेपी में आया। परिचय तो मैं नहीं दिया, प्रधान बना, परिचय मैं नहीं दिया। परिचय ही था कि 2 बार सरपंच था और आरएलपी ने प्रधान बनाया और उसके बाद पाड़ा बदल लिया। तो जो व्यक्ति मेरा नहीं हो सकता वो जनता का कभी नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। और मैं आपको विश्वास दिलाता कि मैं निर्णय जो भी करूंगा आपको पूछ के निर्णय करूंगा। और निर्णय करने के बाद आप देखोगे कि मेरे जयकारे वही लगेंगे जो आप चाहते हैं। मैं रूपनाथ जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं पाबू जी महाराज का जयकारा लगाऊंगा, मैं चामुंडा माता का जयकारा लगाऊंगा, रामश्याम पीर का, तमाम वो जयकारे जो तमाम किसान कौम लगाती है। हनुमान बेनीवाल को किसी के घर के आगे परिक्रमा करते हुए कभी नहीं देखोगे। मैं अगर परिक्रमा करने जाऊंगा तो गोविंदा नाडा पे लेरी नायक जी की परिक्रमा करने जरूर जा सकता हूँ, लेकिन इस तरह किसी के किलों के आगे परिक्रमा करते हुए हनुमान बेनीवाल को कभी नहीं देखोगे। यही तो विचारधारा है प्रदेश और देश का। भाइयों, इस कर्ज माफी का आंदोलन को अगर देश के अंदर हवा दी तो नागौर की हुंकार रैली के बाद बाड़मेर और बीकानेर सीकर के अंदर जो रैलियां हुई उससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। आपके भाई की सबसे बड़ी भूमिका है, जिसने अपनी पूरी जवानी किसानों के लिए समर्पित कर दी। किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि जो बड़े नेता थे, जो जिनको आप विरोधी कहते थे, वो तो घरों में दुबक गए। अब तो हमारे सामने अपने ही लोग लड़ रहे हैं जो इसी स्कूल में ट्रेनिंग लेके गए, वही सामने खड़े हैं। तो जो यहाँ बैठे बैठे फरमान जारी करते थे वो तो चले गए सारे। तो मेरे संघर्ष का परिणाम मैंने कितने नए नेता बनाए आप बताओ मुझे। मैं तो मेरे समाज की बात कर दूं, 20 साल पहले जाते थे बच्चे माइक नहीं पकड़ के जानते थे कि भाषण देने को नंबर आओ, माइक दूसरे पकड़ो पीछे सरक जाते। अभी शायर ने अच्छा भाषण दिया, बच्चे जो पकड़ा होता ही बोल दे पानी नजदीक आता। मैं तो बहुत तैयार करना, कई बार लोगों को माइक पकड़ा तो मैं तो बोली पकड़ो
कि नहीं तुम नीचे गिरोगे तो मैं पकड़ लूंगा ऐसे